हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए। हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए। पर मां अकेली ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। मां जो जन्नत का एक फूल है, प्यार करना तो उसका वसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, मां की हर दुआ कबूल है। मां की हर दुआ कबूल है। घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आई, घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, ढाल भरकर सामने मां की दुआएं आ गई। मंजिल दूर और सफर बहुत है, मंजिल दूर और सफर बहुत है। छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालती ये दुनिया कब की हमें, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन मां की दुआओं में असर बहुत है। हर इंसान की जिंदगी में वह सबसे खास होती है। हर इंसान की जिंदगी में वह सबसे खास होती है। दूर होते हुए भी वह दिल के पास होती है। जिसके सामने मौत भी अपना सर झुका दे, जिसके सामने मौत भी अपना सर झुका दे, वह और कोई नहीं बस मां होती है। कोई औरत मां तब बनती है जब उसे कोई मां कहता है। मां शब्द किसी भी स्त्री के लिए गौरव की बात होती है। जब बच्चा मां कहकर बुलाता है तो वो क्षण उसके जीवन में अनमोल होता है। मां की ममता की तुलना ईश्वर से की जाती है। जो कष्ट और पीड़ा मां अपने बच्चों के लिए सहती है वह दुर्लभ है। मां को मदर, मम्मी, अम्मी या माता भी कहा जाता है, लेकिन हर शब्द से ममता ही बाहर आती है। मां के बारे में यह भी कहा जाता है कि ईश्वर हर एक के साथ नहीं रह सकता है, इसलिए उसने मां बनाई। मां का प्यार अनमोल होता है जो खुशनसीब लोगों को मिलता है। बच्चे का रोना सुनकर मां सहम जाती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। दुनिया की नजर में आप सही होंगे या फिर गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मां की नजर में केवल आप सही ही होते हैं। अपने बचपन के दिन याद कीजिए जब आपकी मां आपको लोरी गाकर सुनाती थी, कहानियां सुनाती थी, आपकी हर छोटी मोटी जरूरत का ख्याल रखती थी, रात भर सिर्फ आपके लिए जगी रहती थी, आपके लिए दुनिया में किसी से भी लड़ने को तैयार रहती थी। बाप की डांट खाकर मां की ममता भरी गोद में आप सो जाते थे। आज भी उसी मां को कई बच्चे आश्रम छोड़कर आ जाते हैं। यह सार्वभौमिक सत्य है कि मां निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को पालती है। बचपन में स्कूल जाने के लिए आपका टिफिन तैयार करती है। स्कूल के लिए तैयार होने में मां भरपूर सहयोग करती है। बच्चा अपनी मां के मार्गदर्शन में ही जीवन में आगे बढ़ता है। आपको अच्छे संस्कार मां से ही मिलते हैं। किसी को घर मिला, किसी के हिस्से दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से मां आई। दुनिया में हर इंसान का अस्तित्व मां से ही है। प्रसव की भयंकर पीड़ा सहकर वो हमें जन्म देती है। जब एक औरत मां बनती है तो उसे एक साथ 20 हड्डियां टूटने जैसा दर्द होता है। हम बड़े होने पर मां को पीड़ा पहुंचाते हैं। किसी भी बच्चे के लिए मां केवल मां नहीं होती, वो एक शिक्षक और दोस्त भी होती है। किसी भी बच्चे के लिए उसकी पहली टीचर मां होती है। हमारी परवरिश की जिम्मेदारी मां की ही होती है। बचपन से लेकर अब तक हमारा लालन पालन मां ही करती है। उसी के साए तले हम अच्छे और बुरे के फर्क को सीखते हैं। हम बीमार होते हैं तो हमारा ख्याल मां ही रखती है। किसी ने भी क्या खूब कहा है कि सूर्योदय से पहले मां उठ जाती है और घर का सारा काम करती है। आपके लिए चाय बनानी हो या खाना तैयार करना हो, मां बिल्कुल भी काम से नहीं झिझकती है। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन मां को देखा है। शायद ईश्वर ऐसा ही होगा। मां
माँ त्याग की मूर्त होती है। जब वह पत्नी बनकर ससुराल आती है तो अपने घर का त्याग करती है, बच्चे के लिए अपने स्वार्थ और अहम का त्याग करती है, बच्चे के लिए ढाल बनकर हमेशा तैयार रहती है। कभी कभी माँ के प्यार और दुलार के साथ डांट भी मिलती है। वह डांट भी माँ का प्यार ही है जो हमें सही रास्ते पर लाता है। माँ के दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। माँ का कर्ज आप अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं चुका सकते। ममता से भरी माँ के लिए पूरे साल में एक दिन मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके लिए हर दिन माँ का दिन होना चाहिए, क्योंकि आपकी माँ भी आपसे हर दिन प्यार करती है। क्या माँ अपने बच्चों के लिए प्यार दर्शाने का एक दिन निश्चित करती है? माँ पूरी जिंदगी अपने बच्चों को देने में बिता देती है और बदले में कुछ भी नहीं मांगती। इसलिए माँ का प्रेम निस्वार्थ माना जाता है। चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मां देखी है। रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए। चोट लगती है हमें और चिल्लाती है मां। हम खुशियों में मां को भले ही भूल जाएं, हम खुशियों में मां को भले ही भूल जाएं, जब मुसीबत आ जाए तो याद आती है मां। ईश्वर का दूसरा रूप है मां, ममता की गहरी झील है मां। ईश्वर का दूसरा रूप है मां, ममता की गहरी झील है मां। वह घर किसी स्वर्ग से कम नहीं, वह घर किसी स्वर्ग से कम नहीं, जिस घर में ईश्वर की तरह पूजी जाती है मां। हर एक के जीवन में मां एक अनमोल इंसान के रूप में होती है, जिसके बारे में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। किसी के भी जीवन में मां ही उसकी पहली, सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कोई भी उसके जैसा सच्चा और वास्तविक नहीं हो सकता है। जीवन की पहली प्राथमिकता और बुरे समय में उम्मीद की झलक होती है मां। हमारे अंधकार जीवन में रोशनी भरती है मां। हमारे जीवन की सबसे पहली और सबसे प्यारी शिक्षिका होती है मां। हमारे हर मर्ज की दवा होती है मां। कभी डांटती है हमें तो कभी गले लगा लेती है मां। हमारी आंखों के आंसू अपने आंखों में समा लेती है मां। अपने ओठों की हंसी हम पर लुटा देती है मां। हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है मां। जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद आती है मां। दुनिया की तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है मां। खुद चाहे कितनी भी थकी हो, हमें देखकर अपनी थकान भुला जाती है मां। बात जब भी हो लजीज खाने की, बात जब भी हो लजीज खाने की, तो हमें तेरी बहुत याद आती है मां। रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सिखाती है मां। रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सिखाती है मां। शब्दों में जिसे बयां ना कर पाए, भगवान भी जिसकी ममता के आगे झुक जाए। शब्दों में जिसे बयां ना कर पाए, भगवान भी जिसकी ममता के आगे झुक जाए। कुछ ऐसी होती है मां, कुछ ऐसी होती है मां। हर मर्ज की दवा होती है मां। इस कविता को लिखा है प्रियंका पुरोहित व्यास ने, न्यूयॉर्क से। धन्यवाद प्रियंका।